जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे और वो है एचपीएलसी की कैलिब्रेशन। इस पे बहुत सारे सवाल थे कि एचपीएलसी की कैलिब्रेशन पे बात की जाए, डेफिनेटली इसको बताया जाए कि एचपीएलसी की कैलिब्रेशन किस तरह की जाती है, उसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ये भी देखेंगे कि एचपीएलसी के कैलिब्रेशन का इंटरवल क्या है, गाइडलाइन इस हवाले से क्या कहती है। तो आगे चलते बात करते हैं एचपीएलसी कैलिब्रेशन के हवाले से। देखिए, एचपीएलसी की जो मशीन है स्पेशली, वो उसके बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन सबको कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेशन बेसिकली क्या है, फिर आप ये देख लें कि इसमें आप ये चेक करते हैं कि आपकी जो मशीन है वो गिवन प्रोवाइडेड जो पैरामीटर्स से लिमिट्स से उनमें ठीक एक्यूरेटली काम कर रही है कि नहीं। इसीलिए हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करते हैं और ये रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट है। जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं होता तो आप उसको अलाउ नहीं करते कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है। तो कैलिब्रेशन ज़रूरी है। आईक्यू ऑक्यू के बाद सिस्टम की कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं करते। ये चेक करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट आपका किस हद तक ठीक काम कर रहा है, ठीक है। और कैलिब्रेशन का जो क्राइटेरिया है कि किस इंटरवल से आपको होनी चाहिए, किस टाइम पीरियड की बात आपको दोबारा करनी चाहिए, तो वो 6 मंथ होता है, याद रखिएगा। जो इंडस्ट्रीज 1 ईयर की डेट देती है नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि 6 मंथ की कैलिब्रेशन नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट दी जाए, ठीक है। तो बात करते हैं कैलिब्रेशन की। तो एचपीएलसी की जो कैलिब्रेशन है बेसिकली बहुत बड़ा मॉड्यूल है। इसके बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं और हर कंपार्टमेंट्स के टेस्ट है, उनके पैरामीटर्स है, उनके लिमिट्स है। तो उन सबको चेक किया जाता है, किसी एक सेक्शन को नहीं, सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है, सारे कंपार्टमेंट्स को। फॉर एग्जांपल, इसमें आपका कॉलम कंपार्टमेंट है, इसमें आपका ओवन आ जाता है, इसमें आपका पंप आ जाता है, इसमें आपका डिटेक्टर आ जाता है। इन सारे एरियाज को अलग अलग कैलिब्रेट किया जाता है, उनके पैरामीटर्स गाइडलाइन में मौजूद हैं, ठीक है। जिसमें कुछ टेस्ट है, पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ कि कौन कौन से टेस्ट है बेसिकली जो एचपीएलसी पे आप टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। नॉर्मली 5 से 8 टेस्ट है जिनको आप चेक कर रहे होते हैं एचपीएलसी की कैलिब्रेशन के लिए। जिसमें आप फ्लो रेट एक्यूरेसी चेक करते हैं, यानी आपके जो सिस्टम में जो फ्लो होता है उसको उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। नंबर 2, आप डिटेक्टर लिनियरिटी चेक करते हैं, ठीक है। डिटेक्टर की जो लिनियरिटी है वो आप चेक करते हैं कि डिटेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, वो भी आप चेक करते हैं। फिर इंजेक्टर लिनियरिटी भी आप चेक करते हैं। इंजेक्टर जो माइक्रो लीटर देता है उसकी भी लिनियरिटी आप चेक करते हैं कि वो एक्यूरेटली माइक्रो लीटर कंसंट्रेशन के बढ़ाने के बाद जो ग्राफ प्लॉट होता है वो एक्यूरेटली काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ आप कॉलम का जो ओवन है, ओवन का टेम्परेचर होता है रिक्वायर्ड, उसको भी आप चेक करते हैं एज पर पैरामीटर्स, जो पैरामीटर प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फिर प्रेशर का ड्रॉप टेस्ट जो है वो भी आप चेक करते हैं। जो सिस्टम के अंदर एक प्रेशर बिल्ट होता है, जो एक खास लिमिट है उसकी, उसको भी चेक किया जाता है। तो ये मीन्स ये सिंपल ये है कि बहुत सारे जो टेस्ट है, इन सारे टेस्ट को आप चेक करते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट वाइज, मॉड्यूल वाइज, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें टेस्ट ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और कुछ सेकंड ऑर्डर पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टेस्ट की वैल्यू नहीं है, हर टेस्ट की अपनी एक वैल्यू है। और लेकिन प्रायोरिटी पे जो टेस्ट होते हैं उनको पहले मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि वो कौन से टेस्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गाड़ी चलाते हैं, तो आपके पास मर्सिडीज है जो भी है, तो उस पर आप सारी चीज़ें चेक करते हैं कि उसका इंजन कैसा है, उसके ब्रेक्स कैसे हैं, उसका स्टेयरिंग कैसा है, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, तो तभी वो अपनी परफॉर्मेंस शो करती है। इसी तरह इस मशीन को लेबॉर्ट्री में चलाने के लिए भी इसके सारे पैरामीटर, सारे कंपार्टमेंट को चेक किया जाता है। तो और वैल्यूज़ भी, हर टेस्ट की अपनी अपनी वैल्यूज़ है, लेकिन कुछ टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंजेक्शन की लिनियरिटी आप चेक करते हैं और सेकंड आप डिटेक्टर की लिनियरिटी। ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट की बेस पे आपके सिस्टम को मोस्टली क्वालिफाई होता है। लेकिन साथ में जो दूसरे ओवन के टेस्ट, प्रेशर का टेस्ट और फ्लो रेट एक्यूरेसी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वेवलेंथ एक्यूरेसी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये दो टेस्ट मैंने पहले आपको कहे, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इन्हीं को सारे टेस्ट को हम लेके चलते हैं, वीडियो देखें कहाँ तक जाती है। लेकिन पहले मैं बात करता हूँ डिटेक्टर लिनियरिटी कि ये टेस्ट क्या होता है, इसको किस तरह किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिटेक्टर लिनियरिटी का टेस्ट है, इसमें आप डिटेक्टर का रिस्पांस देख रहे होते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम कंसंट्रेशन सैंपल्स की बढ़ाते हैं तो वो एक्यूरेटली रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, तो वो डिटेक्टर लिनियरिटी पे आप चेक करते हैं। इसमें करते क्या है वो आप देख लें। इसके लिए आप जो है डिफरेंट पीपीएम के सोल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका इसमें जो
कंपाउंड यूज होता है वो होता है कैफीन। इसकी यहाँ डिटेक्टर लिनियरिटी की कैलिब्रेशन के लिए जो आप कंपाउंड यूज करते हैं उसको कहते हैं कैफीन। ठीक है, कैफीन के आप डिफरेंट पीपीएम के सोल्यूशन बनाते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, ये 5 सोल्यूशन बनाते हैं डिफरेंट पीपीएम के। ठीक है, इनको आप मोबाइल फेज आपका होता है, जो आपका जो मोबाइल फेज है उसी के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं। मोबाइल फेज की क्या चीज़ है, वो आपका 30% मिथनॉल होता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट कंसंट्रेशन के आप 5 सॉल्यूशन बना लेते हैं डिटेक्टर लिनियरिटी के लिए। ठीक है, 5 सॉल्यूशन बना के 5 सैंपल आपके कैफीन के बना के रख लेते हैं और इसको आप सिस्टम पर रन करते हैं। और रन करने के लिए जो क्रोमोग्राफी पैरामीटर्स हैं डेफिनेटली वो तो लाजमी है। वो क्या होते हैं, इसमें आप जब वेवलेंथ सेट करेंगे वो 272 नैनोमीटर से, मैं शो कर दूंगा स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें वेवलेंथ क्या सेट होगी आपकी 272 नैनोमीटर। आपका फ्लो रेट क्या होगा 1 ml 1.0 ml पर मिनट। ठीक है, और आपका इंजेक्शन रन टाइम तकरीबन 10 से 15 मिनट पे पीक आपकी आ जाती है। ठीक है, और आपके कॉलम का टेम्परेचर एम्बियंट होगा, गुड। और आपका जो मोबाइल फेज होगा वो 30% मिथेनॉल, यानी अगर 1000 है तो डेफिनेटली 300 मिथेनॉल होगा और 700 वाटर होगा। ठीक है, इस रेशो से आपका मोबाइल फेज होगा और आपकी डाइल्यूशन भी इसी में होगी। क्लियर। आप क्या करते हैं, क्या इस पर डिटेक्टर लिनियरिटी में कि आप 2, 4, 6, 8 और 10 पीपीएम के डिफरेंट सोल्यूशन बना लेते हैं और इसको एक सिस्टम पर रन करते हैं, कैफीन के सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, आप हर सैंपल हर पीपीएम के 2 इंजेक्शन रन करते हैं, एक रन इंजेक्शन नहीं करते। यहाँ ये बात नोट कर लीजिएगा, लोग एक इंजेक्शन लगा लेते हैं उसका एरिया ले लेते हैं, ऐसा नहीं करते। इसके लिए कंडीशन क्या है कि हर पीपीएम के आप दो इंजेक्शन लगाते हो, उस मीन दो इंजेक्शन का 2 रेप्लिकेट का मीन लेते हैं। उस मीन को फिर आप एक ग्राफ जो प्लॉट करते हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगा, इस टेस्ट को पास करने के लिए ग्राफ प्लॉट किया जाता है, लीनियर कोएफिशिएंट निकाला जाता है, उसकी बेस पे टेस्ट ये क्वालिफाई होता है। ठीक है, अदरवाइज क्वालिफाइड नहीं होता। तो जो आप डिफरेंट पीपीएम के 5 सोल्यूशन लगाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, उनके हर सोल्यूशन के 2 रेप्लिकेट लगाएंगे और उसका मीन लेंगे। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10, ये क्लियर हो गया। इन तमाम को आप सिस्टम पर रन कर लेंगे और इनका एरिया निकाल लेंगे। फिर इनके दरमियान फिर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और यानी कंसंट्रेशन वर्सेस एरिया। एक्स एक्सिस पे जो है, एक्स एक्सिस पे आपका कंसंट्रेशन आती है 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm और 10 ppm जो आपका सोल्यूशन बना है वो एक्स एक्सिस पे आपकी कंसंट्रेशन आ जाती है। क्लियर। और आपके जो वाई एक्सिस पे आपका एरिया आ जाता है, जो हर पीपीएम का जो आपने एरिया कैलकुलेट किया मीन एरिया, वो आप वाई एक्सिस पे लाते हैं। फिर इनके दरमियान जो ग्राफ प्लॉट होता है वो लीनियर आना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए, ग्राफ हमेशा आपका लीनियर आएगा। और उसके ग्राफ लीनियर के लिए आप कोएफिशिएंट, लीनियर कोएफिशिएंट निकालते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसकी लिमिट होती है नॉट लेस देन 0.99। ये लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जब आप जो कंसंट्रेशन वर्सेस क्या कहते हैं, जो आपने कंसंट्रेशन रखी और जो एब्जॉर्बेंस आपके पास एरिया जो आया, उनके अगेंस्ट जो आप ग्राफ प्लॉट के, लीनियर ग्राफ जो आप प्लॉट करते, उसका जो कोएफिशिएंट लीनियर आप निकालते हैं वो 0.99 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये आता है तो आपके टेस्ट ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, ये वेरी सिंपल है, कितना आसान सा टेस्ट है। इस तरीके से आप डिटेक्टर लिनियरिटी आप चेक करते हैं किसी भी कैलिब्रेशन के लिए। एचपीएलसी के लिए जो आपका पहला टेस्ट ये होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो डिटेक्टर लिनियरिटी का इस तरह चेक किया जाता है। इसके बाद है इंजेक्टर लिनियरिटी। अब आपने डिटेक्टर को चेक किया, इंजेक्टर जो माइक्रोलीटर आपका लेता है इंजेक्टर, उसकी भी लिनियरिटी आप चेक करते हैं। ठीक है, उसमें भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए आपका सोल्यूशन यही रहेगा, यानी कंपाउंड आपका कैफीन ही रहेगा, लेकिन आप उसके लिए एक सोल्यूशन आप बनाते हैं और वो सोल्यूशन होता है 10 ppm का। यानी अब आप बात कर रहे हैं इंजेक्टर लिनियरिटी की। इंजेक्टर लिनियरिटी में आप 10 ppm कैफीन का एक सोल्यूशन बनाते हैं। क्लियर, एक सोल्यूशन बनाएंगे जस्ट पास। ठीक है, और उसके आप डिफरेंट माइक्रोलीटर के आप सोल्यूशन लगाएंगे। आप डिफरेंट माइक्रोलीटर, वहां पे आपने क्या किया था, डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाए थे डिटेक्टर लिनियरिटी के लिए। लेकिन इंजेक्टर लिनियरिटी में आप जस्ट एक 10 ppm का कैफीन का सोल्यूशन बनाते हैं और क्रोमेटोग्राफिक कंडीशन वही रहेगी जो आपके डिटेक्टर लिनियरिटी के टेस्ट पे थी। मीन्स आपका वेवलेंथ 272 नैनोमीटर, फ्लो रेट 1 ml आपका रहेगा, और क्या कहते हैं आपका मोबाइल वही 30% मेथनॉल आपका रहेगा। ठीक है, और लैम्डा मैस आपकी 272। इसी पैरामीटर्स पे आप दोबारा इंजेक्टर लिनियरिटी का टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपका जो कैफीन का कंपाउंड है वो 10 ppm का एक सोल्यूशन आप बनाएंगे। अब एक जो सोल्यूशन होगा उसके आप डिफरेंट माइक्रोलीटर के इंजेक्टर से सैंपल इंजेक्ट करेंगे। ये सेटिंग आप सॉफ्टवेयर से करते हैं कि आपने इस पोजीशन से 5 इंजेक्टर लेने और डिफरेंट माइक्रोलीटर के। फॉर वो क्या माइक्रोलीटर क्या होगा, या आपने 5 माइक्रोलीटर लेना है,
20 माइक्रोलीटर लेना है। 5, 10, 20, 50 और 80, ये 5 इंजेक्शन आपने लगाने हैं उस 10 ppm के सोल्यूशन से। 5 माइक्रोलीटर का लेना है आपने, 10 माइक्रोलीटर लेना है आपने, 20 माइक्रोलीटर आपने लेना है, 50 माइक्रोलीटर लेना है और 80 माइक्रोलीटर। ठीक, इनके आपने एक इंजेक्शन लगा ले या दो लगा ले, बेहतर होता है कि आप 2 माइक्रोलीटर के इंजेक्शन ले, उनका मीन ले। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती कि कम से कम आप 2 इंजेक्शन लगाए और उनका मीन ले। ठीक है, ये करते हैं आप एज पर प्रोटोकॉल। इंजेक्टर लिनियरिटी में आपने उसके आपने 5 सैंपल्स के आप रन लगा लेंगे। वैसे ही एक कंपाउंड के 5 इंजेक्शन ले लेंगे डिफरेंट माइक्रोलीटर के, वहां डिफरेंट कंसंट्रेशन के सैंपल थे या सैंपल एक ही है, माइक्रोलीटर आपका इंजेक्टर है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आप इंजेक्टर की लिनियरिटी चेक करने जा रहे हैं। जो आपने माइक्रोलीटर डिफरेंट माइक्रोलीटर के जो आपने इंजेक्टर के 5, 10, 20 और 50 और 80 के जो माइक्रोलीटर के आपने इंजेक्शन लगाए इंजेक्टर लिनियरिटी पे, उनका आप क्रोमोग्राम ले लेते हैं और उनका एरिया ले लेते हैं। फिर यहाँ पे भी आप एक लीनियर ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे आपने डायरेक्टर लिनियरिटी के अंदर ग्राफ प्लॉट किया था और इंजेक्टर लिनियरिटी में भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। वैसे ही सेम आपका एक्स एक्सिस पे आपके वो माइक्रोलीटर आएंगे, यानी 5, 10, 20, 50 और 80 माइक्रोलीटर आपके एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे और वाई एक्सिस पे इन कंसंट्रेशन की जो एरियाज आया था वो वहां पे आप लिखेंगे और इनके दरमियान भी आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो ग्राफ भी लीनियर आना चाहिए। क्लियर? और इसकी भी जो लिमिट है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की जो लिमिट है, लीनियर कोफिशिएंट जो आप निकालेंगे वो नॉट लेस देन 0.99 होना चाहिए। ठीक है, ये होता है दो टेस्ट जो बड़े इंपॉर्टेंट है एचपीएलसी के, डिटेक्टर लिनियरिटी के और इंजेक्टर लिनियरिटी के। इनको इस तरीके से चेक किया जाता है और इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बाकी जो टेस्ट हमारे रहते हैं फ्लो रेट एक्यूरेसी वेरी सिंपल है, किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए आपके पास एक मेजरिंग क्लास ए का सिलेंडर होता है, किसी नॉर्मल क्लास का सिलेंडर आप नहीं लेते फ्लो रेट की एक्यूरेसी के लिए। और फिर हम वेवलेंथ एक्यूरेसी की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रेशर ड्रॉप टेस्ट जो आप टेस्ट करते हैं, बैक प्रेशर कितना आ रहा है। ये सारे टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जो दो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट थे वो मैंने डिस्कस किए, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया, उनकी लिमिट क्या है वो आप याद रखिएगा। इसी तरीके से गाइडलाइन और बेस्ट प्रैक्टिस आपको कहती है कि यही तरीका, यही प्रोटोकॉल होता है एचपीएलसी को कैलिब्रेशन करने का। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, और जो लोग चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।